क्रीमिया युद्ध के बाद एक स्पेशल टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक का नाम है आपको रूस जापान युद्ध। और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी घटना भी घटा और उस घटना का नाम है आपको खूनी रविवार। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें आपको दो टॉपिक के बता दिया जा रहा है। एक का नाम है आपको रूस जापान युद्ध। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को चलते हैं और इस टॉपिक से लेकर हम आप लोगों को खूनी रविवार की कहानी तक आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखेंगे कि एक रूस और एक तरफ था जिसका नाम था आपको जापान, दोनों के बीच में आपको युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम रखा गया रूस जापान युद्ध या जापान रूस युद्ध। ठीक है, ये हुआ था तब, तो याद रखेंगे ये हुआ था आपको 1904 से लेकर 1905 ईस्वी तक। ठीक है, 1904 से लेकर 1905 ईस्वी तक। इसका मतलब ये हो गया कि 1904 में आपको शुरू हुआ, जबकि 1905 ईस्वी में इसका अंत हो गया, यानी इसकी समाप्ति हो गया इस युद्ध का। अब यहां पर याद रखेंगे कि रूस जापान युद्ध के समय एक यहां पर कंफर्म है कि यहां पर आपको दो देश हैं। एक देश का नाम है जिसका नाम है आपको रूस और एक देश का नाम है जिसका नाम है आपको जापान। नाम से स्पष्ट है, यहां पर रूस जापान युद्ध का मतलब ये हो गया कि एक तरफ आपको रूस रहेगा और एक तरफ आपको जापान रहेगा। अब यहां पर याद रखेंगे कि जैसा ही आपको ये जो युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में ये जो रूस जो था ना, इस जापान पर आपको आक्रमण कर दिया। ठीक है, याद रखना, ये आक्रमण कर दिया सन 1904 ईस्वी को। सन 1904 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। ध्यान रखेंगे कि अगर रूस और जापान की अगर हम तुलना करें तो रूस एक ताकतवर देश है उस समय का भी और आज समय का भी। ठीक है, जबकि जापान इसके मुकाबले में आपको कमजोर राष्ट्र है, यानी कमजोर देश है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रूस इतना मजबूत होते हुए भी इस युद्ध में हार जाता है, जबकि जापान की आपको जीत हो जाता है। लेकिन पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो रूस जापान युद्ध जो था इसका परिणाम क्या हुआ। और ये इसका मेन उद्देश्य ये था कि रूस चाहता था कि अपने विस्तारवादी नीतियों को अपनाना, अपने साम्राज्य को अपनाना। ठीक है, इसलिए सन 1904 ईस्वी को इसने हमला कर देता है। ठीक है, यानी ये हमला कर दिया जापान पर। जापान बैठने वाला नहीं था, जापान भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। ठीक है, जापान कमजोर भले ही था लेकिन डरने वाला नहीं था, ये भी आक्रमण करना चालू कर देता है। ठीक है, लेकिन इसकी सेना इतना दमदार थी कि इस पर आक्रमण कभी रुक ही नहीं रहा था। ठीक है, इतिहासकारों का कहना यह भी है कि इसमें यह भी कहा जाता था कि जब यह आराम भी करता था ना, तो जापान की सेना रात में भी इस पर हमला कर देता था। ठीक है, जिससे रूस धीरे धीरे आपको कमजोर होते गया। कहने का मतलब यह है कि उस समय जब रूस के बारे में यह भी कहा गया कि जैसा ही जापान इस पर हमला करता था, ठीक है, तो रूस के पास भले ही आपको बहुत बड़ी सेना हुआ करता था, लेकिन इसके पास आधुनिक हथियार नहीं था। ठीक है, किसी प्रकार का मॉडर्न हथियार नहीं था और मॉडर्न हथियार नहीं होने के कारण जापान की सेना इस पर भारी होते जा रही थी। ठीक है, इसका आक्रमण बहुत बेजोड़ था। जापान डरने वाला नहीं था, रूस भी डरने वाला नहीं था, लेकिन जापान के पास हिम्मत था, इसके पास भी हिम्मत था, इसके पास आधुनिक हथियार था, बढ़िया बढ़िया हथियार था, जबकि इसके पास आधुनिक हथियार नहीं था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। 1904 ईस्वी को आक्रमण कर दिया, जापान ने भी इस पर आक्रमण किया, लेकिन रूस की सेना जो था वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते गई और रूस की सेना जो थी वो हारने के लिए स्वीकार कर ली। ठीक है, रूस की जो सेना थी ये हारने के लिए स्वीकार की कि हम अपना हार स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब जापान बोल रहा था कि अभी भी हम रूस को नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से अचानक ये हमला हम पर किया है, हम भी इस पर हमला करेंगे। लेकिन
बाद में कई देशों के समझौते के बाद ये दोनों के बीच में एक संधि हुआ। ध्यान रखेंगे, किसके बीच में? तो रूस और जापान के बीच में। ठीक है, हार कब हुआ? तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी को ये हार गया, क्योंकि रूस के पास भले ही सेना था लेकिन उतना इम्यूनिटी नहीं होने के कारण जापान जैसा छोटा देश इस बड़े देश को हरा देता है। ठीक है, समय बीतने के साथ साथ सन 1905 ईस्वी को एक संधि होता है। 1905 ईस्वी को एक संधि होता है। इस संधि का नाम था आपको पोर्ट्समाउथ की संधि। पोर्ट्समाउथ की संधि। ठीक है, पोर्ट्समाउथ की संधि। तो अगर कहीं पूछ दे कि पोर्ट्समाउथ की संधि किसके बीच हुआ, तो एक देश का नाम रहेगा आपको रूस, एक देश का नाम रहेगा आपको जापान। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सन 1905 ईस्वी को दो देश के बीच में, रूस और जापान के बीच में एक संधि हुआ। उस संधि का नाम था आपको पोर्ट्समाउथ की संधि। और इस पोर्ट्समाउथ की संधि के कारण रूस अपना हार स्वीकार कर लेता है और इस युद्ध में आपको जापान की जीत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि रूस क्रीमिया युद्ध में भी हारा, रूस जापान युद्ध में भी हारा। ठीक है, 1853-54 से लेकर जो 56 ईस्वी तक क्रीमिया युद्ध चला उसमें भी हारा। सन 1905 ईस्वी को रूस हार गया। ठीक है, जब हम आपको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाएंगे तो उसमें भी रूस हारा। ठीक है, तो रूस बार बार हार रहा था और यही कारण है बोल्शेविक क्रांति को जन्म देना। ठीक है, रूस दिन प्रतिदिन यानी हमेशा जब भी कोई कारण होता था तो यह हार जाता था और इसी हार के कारण बोल्शेविक क्रांति का जन्म हुआ। अब यह हुआ ना कि जैसा ही 1905 ईस्वी को एक संधि हुआ। इस संधि का नाम था आपको पोर्ट्समाउथ की संधि, जो आपको दो देश के बीच हुआ था। एक देश का नाम था आपको रूस और एक देश का नाम था जिसका नाम था आपको जापान। ठीक है, अब इस संधि के बाद युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ से। अब दुनिया में जापान की वाहवाही होने लगा, जबकि रूस की थोड़ा मोड़ा इज्जत मतलब पूरी तरह से डूब जा रहा था। यहां की जनता भी रूस के राजा से खपा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हुआ से। अब देखिए क्या हुआ। अब जैसा ही इसकी सेना यानी रूस की सेना, ठीक है, रूस की सेना जैसा ही अपने देश आती है, ठीक है, रूस में आती है, लिख रहे हैं, जैसा ही अपने देश में आती है रूस की सेना, जैसा ही अपने देश में आती है तो रूस की जनता ही इसको एक प्रकार से मतलब कमजोर समझने लग गया। ठीक है, ये चीज अब यहां पर समझो क्या हम बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि जिस देश में आप रह रहे हैं, ठीक है, अगर वह देश किसी दूसरे देश से अगर हार जाए तो वहां की सरकार के बारे में कुछ न कुछ तू मैं हो जाता है, कुछ न कुछ कमी निकलना चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार से समझेंगे कि रूस की सेना एक छोटे से देश से हार गया। ठीक है, छोटे से देश से हार गया। तो जैसा ही रूस की सेना रूस में आती है, ठीक है, रूस में प्रवेश करती है, तो वहां की जनता कई प्रकार की कमी निकालना चालू कर देती है, कई प्रकार की कमी। ठीक है, कई प्रकार की कमी। और ध्यान रखेंगे कि जब भी युद्ध होता है ना तो नुकसान दोनों को होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जापान को नुकसान नहीं होगा। जापान भले जीता लेकिन नुकसान इसको भी हुआ। ठीक है, रूस भले ही हारा, जब हार रहा तो नुकसान इसको भी हुआ। ठीक है, ये चीज समझेंगे। अब यहां पर हुआ ना कि युद्ध के दौरान लोगों को रोटी तक भी नसीब नहीं होता था, भोजन तक भी नसीब नहीं होता था। इसलिए भीड़ मतलब वही समूह, ठीक है, आदमियों का भीड़ था। तो भीड़ का एक समूह जो होता था, ये एक नारा दिया, नारा था रोटी दो का नारा। ठीक है, रोटी दो का नारा लगाया, चालू कर दिया। ये चीज समझेंगे, रोटी दो का नारा, रोटी दो। इस युद्ध में यह माना जाता था कि लोगों को इतना नुकसान हुआ ना कि बढ़िया से लोगों को भोजन भी नसीब नहीं होता था। जैसे
आज वर्तमान में आपको कुछ देश में आपको युद्ध हो रहा है, तो फिर से आपको वही बात हम बता रहे हैं कि जब भी दो देश के बीच में युद्ध होता है तो नुकसान केवल दो का नहीं होता है, उससे जुड़े हुए देश को नुकसान होता है। ठीक है, कई प्रकार देशों को नुकसान होता है, पूरे दुनिया भर को नुकसान होता है। तो यहां पर भी अगर युद्ध हुआ होगा तो ऐसा नहीं कि केवल दोनों को नुकसान हुआ होगा और को नुकसान हुआ, लेकिन यहां आपको स्पेशल कहानी पढ़ना है। तो देखिए, भीड़ का समूह रोटी दो के नारे से आगे बढ़ते गया। ठीक है, रोटी दो के नारे से आगे बढ़ा और भीड़ का जो समूह था ना वो जार का विद्रोही बन गया, यानी विद्रोह किया, जार का विद्रोह किया। ठीक है, जार का मतलब आपको बताए थे, रूस के राजा को जार कहा जाता था, जबकि रूस की रानी को जरीना के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है, ये चीज समझेंगे। अब देखा क्या हुआ से समय बीतने के साथ साथ भीड़ का समूह जार के पास जाने का प्रयास करता है। अब इस समय जार कौन था, तो आपको पहले बताया था कि 1855 ईस्वी तक जार निकोलस प्रथम था, उसके बाद जार निकोलस द्वितीय आ गया। ठीक है, ये चीज समझेंगे। तो आप यहां पर ये समझेंगे कि उस समय भीड़ का समूह जो था ये राजा के महल के जाने का प्रयास करता है, राजा के महल के पास जाता है, राजा के महल के पास जाने का प्रयास करता है। ठीक है, राजा का महल जो था ये था सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में था। देखें, सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, रूस का जगह है, और भीड़ का एक बहुत बड़ा समूह जो था ये सेंट पीटर्सबर्ग में जा रहा है। ध्यान रखेंगे, युद्ध में आपको रूस हारा है और इसी युद्ध में रूस की हारने की वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग होते जा रहे थे, बढ़िया से लोगों को नसीब तक नहीं था खाना। ठीक है, और लोग अगर सवाल भी उठाएगा तो अपने सरकार से या अपने राजा से ये लोग सवाल उठाता है। ठीक है, जैसे आज अगर किसी प्रकार का परेशानी है तो हम लोग डायरेक्ट सरकार पर सवाल उठा देते हैं। ठीक है, कि कोई इसी प्रकार का परेशानी है, किसी प्रकार का परेशानी है तो सरकार जिम्मेवारी है। तो यहां पर भी वही चीज समझेंगे कि उस समय जब रूस का जब हार हुआ था तो लोगों ने राजा के महल की तरफ आक्रमण करने का प्रयास किया। ठीक है, राजा के महल के पास आक्रमण करने का प्रयास किया। कौन कर रहा है, तो भीड़, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, एक भीड़ जा रहा है, भीड़ का मतलब बहुत ज्यादा समूह जा रहा है। इसमें महिला भी हो सकती है, इसमें बच्चा भी हो सकता है, इसमें पुरुष भी हो सकता है, इसमें बूढ़े व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भीड़ का जो समूह जो था ये सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहा था, लेकिन यहां का जो जार जो था, ठीक है, जार का ऑर्डर मिलता है। देखिए ऑर्डर क्या था से, ऑर्डर ये था कि जैसा ही भीड़ आएगी, ठीक है, जैसा ही भीड़ आएगी इस पर अंधाधुंध गोली चला दो। ठीक है, अंधाधुंध गोली चला दो। ये एक प्रकार से ऑर्डर मिल गया। कहने का मतलब ये है उस समय जैसा ही भीड़ आगे बढ़ रही थी तो जार जो था यानी वहां का जो राजा हुआ करता था ऑर्डर दिया अपने सेना को। ठीक है, सेना को ऑर्डर दिया कि जो जो व्यक्ति हमारे समीप आएगा उस सब पर आक्रमण कर दो और अंधाधुंध गोली चला दो। ठीक है, ये चीज गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया गया। और ये जो घटना जो घटा, ठीक है, ये जो घटना घटा ये 22 जनवरी, ठीक है, 1905 ईस्वी को घटा। ये घटना को रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उस समय जार के ऑर्डर प्राप्त करने के बाद भीड़ पर काफी ज्यादा गोली बरसाया गया, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गया। बूढ़े थे, बच्चे थे, ठीक है, महिला, पुरुष, कई लोगों की मृत्यु हो गया। और इसी मृत्यु जो हुआ था आपको रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना गया। घटना घटा आपको 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। ठीक है, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को घटना घटा। ठीक है, और इस प्रकार से देखा जाए तो यहां तक आपको मामला अभी भी शांत नहीं हो रहा था। समय बीतने के साथ साथ अब पूरे देश में और पूरे विश्व भर में राजा की बुराई होना
चालू कर दिया, यानी चालू हो गया। राजा अंधाधुंध गोली भी चलाया, ठीक है, भीड़ को एक निशाना भी बनाया, भीड़ में जितने भी व्यक्ति थे लगभग सबको मारा, ठीक है, हत्या कर दिया। अब इसी प्रकार से इस मामले को दबाने के लिए, ठीक है, जैसे होता है ना कि अभी नया नया मामला है, अब इस मामला को हमको दबाना है, तो इसके लिए उसने डायट बनाया, ठीक है, डायट का स्थापना किया, डायट का स्थापना। अब डायट क्या है तो ध्यान रखेंगे, ये आपको रूस का संसद का नाम है। वर्तमान में संसद का मतलब होता है कि जहां पर बहुत लोगों का मिलता है, यानी मिलन होता है, अपने अपने बातों को लोग रखता है, जो मेन व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अपने बातों को रखते हैं। और इसी 1905 ईस्वी को डायट का स्थापना कर दिया जाता है, ठीक है, कि लोग अपनी अपनी बातों को यहां पर रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता मामला शांत हुआ और बाद में डायट को भी हटा दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि मान लेते हैं कि आप लोग खुद सोचो कि अगर मान लो कि कोई घटना आपको आज घटा, ठीक है, तो जो आज उसमें जो आक्रोश रहेगा, अगर वही घटना धीरे धीरे आपको पुराना होते रहेगा ना, तो घटना धीरे धीरे आपको दब सा जाएगा, ठीक है, फिर उतना उसमें आपको लहर नहीं रहेगा, नहीं उसमें उतना किसी प्रकार का मतलब जज्बा रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे वो मामला आपको दब जाएगा। तो बात यहां पर भी था, शुरू जब 22 जनवरी 1905 ईस्वी को ज्यादा खून बहा, रविवार को खूनी रविवार हुआ, इसी के चलते 1905 में वो डायट की स्थापना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मामला थम गया तो बाद में इस डायट को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए तो रूस जापान युद्ध ने खूनी रविवार को भी आपको जन्म दिया। तो यहां पर आपको दो टॉपिक हो गया, एक हो गया आपको रूस जापान युद्ध और एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है आपको खूनी रविवार। बाकी आप इसको आराम से उतारेंगे।